मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने उपन्यास टॉल हाउस का एक और अंश लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको यह बेहद पसंद आएगा। सच है रागिनी, मुझ पर जो बीत रही है उसके लिए शायद मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मेरा ही मन चाहने लगा था कि अपना एक छोटा सा संसार हो। क्षमा की आंखों में आंसू थे और स्वर भर्राया हुआ। तब रागिनी बोली, नहीं क्षमा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी जीने की इच्छा कौन नहीं करता। अगर तुमने कोई इच्छा कर ली तो इसमें तुम्हारा क्या दोष। छोड़ो, मुझे देखो, मैंने कभी वैसी इच्छा न की है और न ही कभी करूंगी। अब तो कुछ ऐसे ही साथी मिल गए हैं जिन्हें न समाज से कुछ लेना देना है और नहीं समाज को उनसे। रागिनी अब अपने आप को न रोक सकी। थोड़ी देर में उसने अपने लिए ड्रिंक तैयार कर ली। अपने हाथ में गिलास थामते हुए वो बोली, ये जो मेरे हाथ में है ना, जब भी काम पड़ता है हाजिर हो जाती है। वाक्य खत्म करते करते रागिनी ने गिलास को मुंह से लगाया। एक दो घूंट भर लिए। क्षमा यह देख तुरंत बोली, रागिनी तुम तो गलत राह पर जा रही हो। रागिनी के चेहरे पर हंसी फैल गई। तुनकते हुए बोली, मुझे हिदायत मत देना। न मुझे सुधरने का शौक है न साफ सुथरी जिंदगी का। साफ सुथरी जिंदगी क्या होती है? जो हम जी रहे हैं वही है हमारे लिए जिंदगी। और अपनी जिंदगी तो मस्ती में कट रही है। इसे तुम मस्ती कह रही हो रागिनी? ये जहर तुम्हारी जिंदगी को हर पल मौत के पास ले जा रहा है और इसे तुम मस्ती कहती हो? अपनी शक्ल तो देखो। इन आंखों को देख कोई कहेगा कि तुम मस्ती में हो? अपने आप को धोखा दे रही हो तुम बस। क्षमा, तुम भी बेकार की बातों में उलझ रही हो। छोड़ो यह सब सोचना, तुम्हारी बस की बात नहीं। इतना कहने के बाद वह फ्रिज खोलकर क्षमा के लिए एक शरबत का गिलास बना लाई। क्षमा को थमाते हुए वह बोली, ये लो, इसे पी लो, शायद कुछ राहत मिले तुम्हें। क्षमा ने बिना कुछ कहे वह गिलास रागिनी के हाथ से ले लिया। शरबत पी चुकने के बाद वह बोली, रागिनी, लगता है जिंदगी के बारे में अब तक जो नजरिया था शायद उसे बदलना होगा। बिल्कुल ठीक सोचा। यार, मेरे घर का शरबत भी ऐसा कमाल करेगा यह मैंने नहीं सोचा था। इतना कहते कहते रागिनी बहुत भावुक हो गई। क्षमा की ओर देखते हुए वो बोली, क्षमा, मैं तो एक ऐसी राह पर चल पड़ी हूं जहां सिवा अपने आप को भुलावा देने के और कोई रास्ता नहीं है। तुम सोचते होगी कि रागिनी कितनी बेशर्म हो गई है, ये किसी का लिहाज ही नहीं करती। मैं जानती हूं अपने दुखों को। इनसे छुटकारा मिलना कभी संभव नहीं है। एक पल के लिए रुक रागिनी ने सामने पड़ा गिलास खाली कर दिया। गिलास को मेज पर रखते हुए वह बोली, क्षमा, बुजदिली के नाम से मुझे हमेशा से घृणा रही है। किसी पर आश्रित होकर जीना मैंने उस दिन से छोड़ दिया जिस समय मैंने होश संभाला। नौकरी तो मैंने बहुत छोटी सी उम्र से ही करनी शुरू कर दी थी। हमेशा सोचती हूँ कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारा भी कोई अपना हो, हमें भी कोई जाने, हमें भी कोई प्यार करे। सच तो यह है कि जन्म देने वाले माँ बाप भी कभी कभी पराये से लगने लग जाते हैं। औरों की तो बात ही छोड़ो। इस दुनिया का हर व्यक्ति शंख में बंद उस छोटे से जीव के समान है जिसका बाहरी रूप तो सभी देख सकते हैं, लेकिन भीतर क्या है नजर नहीं आता है। रागिनी चुप हो गई। अपना सर उसने सोफे पर टिका दिया। कुछ देर बाद खामोशी का ख्याल करते हुए वो बोली, कहो क्या इरादा है? खाना खा लिया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।